दोस्त ने पूछा है कि सर आईएमसी मछली में कौन सी मछली फाइटोप्लैंक्टन खाती है और कौन सी मछली जूप्लैंक्टन खाती है, उसके बारे में जरा बताइए। किसान भाइयों, हमारे आईएमसी मछली में 3 इंपॉर्टेंट मछलियां आती है। पहला आता है रोहू, वो दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन दोनों खाती है। इसको हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं। और हमारी जो कतला है दोस्तों, वो जूप्लैंक्टन को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। और हमारी जो मृगल मछली है दोस्तों, वो डेट्राइटिओरस है। मतलब वो सड़े गले पदार्थ आपकी मिट्टी में या फिर आपके तालाब के बॉटम में जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, उसको आपकी मृगल मछली है वो खाती है। मेरे किसान भाई ने जो गांव का तालाब होता है उसको लीज पर लिया हुआ है, लेकिन वहां पर एक दिक्कत आ रही है कि गांव का पानी और खेत का पानी उसके तालाब में आ रही है, तो उससे कुछ दिक्कत तो नहीं हो सकता। किसान भाइयों, अगर आपके गांव का तालाब आपने लीज पर लिया हुआ है तो कोशिश करिए कि गांव और आपके खेत का पानी है वो आपके तालाब में मत आए, क्योंकि आपके पानी है उससे आपका मटमैला हो सकता है। उसके अलावा खेत का पानी अगर आ रहा है तो उसमें बहुत सारे केमिकल कीटनाशक हैं, वो आपके खेत में उपयोग किया जाता है। और अगर वो आपके तालाब में आती है तो वो मछलियों के हेल्थ को बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट दिखाती है। उसके अलावा आपका तालाब का पानी है वो भी खराब हो जाता है। तो आप अपने चाहे मेड़ को ऊपर कर दीजिए चाहे ब्लॉक कर दीजिए, लेकिन आपको गांव का पानी है या खेत का पानी आपके तालाब में नहीं आना चाहिए। एक मेरे किसान भाई ने पूछा है कि सर तालाब में फर्मेंटेशन उर्वरक का उपयोग है वो कितने दिनों में अपने को करना चाहिए। किसान भाइयों, ये आपके तालाब के प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। आप उसके लिए आप प्लैंक्टन नेट या फिर सेची डिस्क के उपयोग से आप अपने तालाब की प्रोडक्टिविटी प्लैंक्टन लेवल को चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे दोस्तों तो आप गोबर, सरसों की खली, राइस ब्रैन, ईस्ट और मोलासेस को मिक्स करके फर्मेंटेट कर दीजिए 72 घंटों के लिए। उसके पश्चात उसको तालाब में अच्छे से छिड़काई करवा दीजिए, जिससे आपके तालाब में प्लैंक्टन का लेवल है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा और मछलियों को प्राकृतिक भोजन है वो अच्छे से मिल पाएगा। दोस्त ने पूछा है कि सर 1 हेक्टेयर के तालाब में मैं कितना पैडल व्हील एरेटर है वो लगा सकता हूँ। किसान भाइयों, आपको 1 हेक्टेयर के तालाब में 2 HP का 2 पैडल व्हील एरेटर है वो इंस्टॉल करिए, क्योंकि 1 हेक्टेयर मतलब कम से कम 2.5 एकड़ का आपका पाउंड एरिया है। वहां पर आपको 2 एरिएटर है वो रिक्वायरमेंट होगी। जितना ज़्यादा एरिएशन आप तालाब में डालोगे उतना ज़्यादा आपके पानी का जो क्वालिटी है वो अच्छे से मेंटेन रहेगी। किसान भाई ने बहुत बढ़िया सवाल किया है कि सर क्या हम लोग धान के खेत में पंगासस का पालन कर सकते हैं। किसान भाइयों, उसको हम लोग एकीकृत सह मछली पालन कहते हैं, जिसमें हम लोग अपने धान का जो खेत होता है उसका जो मेड़ होता है ना, किनारे में अपन 3 फीट गहरा और कम से कम 2 से 3 फीट चौड़ा हम लोग नाली बनाते हैं और वहां पर हम लोग पंगासस के बच्चे हैं वो छोड़ सकते हैं। आपके बीच में सेंटर में आपकी धान की फसलें होंगी और जो किनारा है वहां पर आपकी पंगासस के बच्चे हैं आप उसमें छोड़ सकते हैं। आप अपने घरेलू इंग्रेडिएंट जो हैं, चाहे सरसों खली चाहे राइस पॉलिश, उसको आप खिलाइए। कोशिश करिए कि आप पंगासस बच्चे को कम से कम 50 से 100 ग्राम होते तक आप उसमें नेटिंग कर दीजिए, आप बर्ड नेट लगा दीजिए, ताकि जो मछली है उसको कोई चिड़िया है वो खा मत ले। तो आप राइस के खेत में पंगासस का पालन या फिर कैट फिशेस का पालन है वो करते हैं। किसान भाई ने पूछा है कि सर कॉमन कार्प और ग्रास कार्प को हम लोग सिंकिंग या फिर पेलेटेड फीड कौन सा फीड खिलाएं, क्योंकि हमारी कॉमन कार्प और ग्रास कार्प है दोस्तों वो मोस्टली बॉटम में रहती है तालाब की। तो आपकी सिंकिंग फीड है वो ज़्यादा प्रेफरेंस करेगी आपकी कॉमन कार्प या फिर ग्रास कार्प। इसके अलावा अगर आपके पास सिंकिंग नहीं है तो आप पेलेटेड भी खिला सकते हैं। आप बैग फीडिंग करा दीजिए या फिर ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा आप फीड को अच्छे से अपने ग्रास कार्प या फिर कॉमन कार्प मछली को खिला सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सिंकिंग फीड है वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।